Hello friends, welcome again to our videos classes. Myself Saurav Kumar welcomes you again in English grammar. तो देखिए दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा 10th। देखिए, क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग वीडियोस तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है। और वीडियोस को आप पूरा नहीं देख रहे। देखो, अगर आप वीडियोस को पूरा नहीं देखोगे तो क्या होगा, आपका नुकसान होगा। आप वीडियोस को पूरा नहीं देखोगे तो एक जो चेन बनती हुई जो जाती है स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक की, हम किस तरीके से छोटी छोटी चीजों को मिलाकर और फिर हम एक अगले कॉन्सेप्ट पर हम पहुंचते हैं, तो वो चीजें बहुत जरूरी होती है। तो इसलिए आपका पूरी वीडियो देखना जरूरी है। और लाइक्स कीजिए। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आप लोग अपनी जो भी प्रतिक्रियाएं हैं या फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं कंटेंट से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम है आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्विक रिमाइंडर है थोड़ा सा, देखिए आप हम आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। और अगर आप वीडियोस को पूरा नहीं देखेंगे तो हमारा जो मोटिव है आप लोगों तक अच्छा से अच्छा कंटेंट पहुंचाने का, वो हमारा फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो प्लीज फ्रेंड्स, अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो वीडियोस को पूरा देखें। मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा के रखें और उसको ऑल करके रखें, ताकि फ्यूचर अपडेट्स के बारे में आपको जैसे ही हम हमारा जो भी वीडियो अपलोड करते हैं नया, वो आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। और तो आज की जो वीडियो है वो हमारी टेंस हम आज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, टेंस क्या होता है समझेंगे। देखो, दो चीजें होती हैं टेंस। आज तक जो आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि टेंस क्या होता है, काल होता है। काल मतलब समय, है ना। तो देखिए, आज की जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। तो आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप वीडियो को एंड तक देखेंगे, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज जो भी हम इस क्लास में पढ़ेंगे वो आप कभी भूलेंगे नहीं, इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ। तो प्लीज लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक इट, ओके। तो देखिए, टेंस हमारे पास जो होता है, क्या बताया, एक तो समय, और एक दूसरी चीज जो होती है वो क्या होती है, कार्य, या फिर इसको बोल देते हैं हम वर्ब, या फिर इसको हम बोल देते हैं क्रिया। देखिए, टेंस की जो सिंपल सी डेफिनेशन होती है ना, कि टेंस से हमें क्या पता लगता है कि कोई काम जो है वो कब हुआ है। पहली बात तो टाइम, कि कब हुआ है और कितना हुआ है, ये चीज भी हमें पता लगाती है, ये चीज भी हमें पता चलती है टेंस की वजह से, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि टेंस जो है वो हमें दो चीजें बताती है, कि कोई काम कब हुआ है और वो कितना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, दो चीजें हमने पढ़ी, क्या पढ़ी, टेंस क्या होता है, समय और कार्य। अब ये दो चीजें किस तरीके से बताते हैं कि एक कोई भी टेंस जो हम यूज करते हैं वो ये चीज बताते हैं कि पहली बात तो ये कि वो काम कब हुआ है, समय, और वो कितना हुआ है। उस कार्य के बारे में हमें पता लगता है, उस वर्क के बारे में हमें पता लगता है कि वो जो काम है वो कितना कंप्लीट हुआ है, क्या वो चल रहा है या फिर वो खत्म हो चुका है, या फिर हमें पता ही नहीं है कि वो खत्म हो गया या चल रहा है, ठीक है। अब देखिए, आज तक आपने जो बुक्स वगैरह है, आपके जो भी टीचर्स हैं उन्होंने यही पढ़ाया होगा। ऐसा नहीं कि मैं उनकी बुराई कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपने क्या पढ़ा था। आपने सीधा सीधा पढ़ लिया कि टेंस होते हैं जो तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। तीन टाइप के होते हैं, हर एक जो तीन टाइप है उसके उनके अपने अपने चार टाइप्स होते हैं। इंडेफिनेट है, कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी परफेक्ट है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। आज हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि वो जो चार पार्ट्स हैं हर एक टेंस के, वो आए कहाँ से, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो को पूरा देखिए।
तो देखिए अब टाइम की बात करते हैं सबसे पहले, है ना। टाइम की बात करते हैं तो सबको पता है कि टाइम जो है वो तीन ही टाइप का हो सकता है। आप या मैं मिलकर अगर पूरी कोशिश कर लें तब भी हम उस टेंस की जो टाइम है उसको तीन टाइप से, हम चार टाइप नहीं बना सकते। और वो तीन टाइप है कौन से, कौन कौन से हैं भाई। पहला तो हो गया प्रेजेंट, दूसरा क्या हो गया पास्ट, और तीसरा क्या हो गया फ्यूचर। प्रेजेंट जो भी चल रहा है, पास्ट जो गुजर गया, और फ्यूचर जो आने वाला है। ओके, अब ये तो की हमने टाइम की बात, लेकिन अब हम किसकी बात करते हैं। हमको पता है कि इन सबके चार चार टाइप्स होते हैं, लेकिन वो टाइप्स होते कैसे हम ये भी डिस्कस करेंगे। तो देखो वर्क मतलब कार्य, हमने क्या पढ़ा कि टेंस जो होता है वो दो चीजें बताते हैं कि काम जो है वो कब हुआ है और कितना हुआ है। अब हमने ये तो पता लगा लिया कि कोई भी जो काम है वो कब कब हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है। लेकिन अब उसके टाइप्स की बात करते हैं। देखो काम चार टाइप के हो सकते हैं, वैसे तो मेनली तीन ही टाइप के होते हैं। देखते हैं पहला इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, मतलब हमें काम के बारे में कुछ नहीं पता कि वो कंप्लीट हो गया है या फिर वो कंप्लीट होगा बाद में, ठीक है, उसका भी नहीं पता। और ना हमें ये पता है कि वो प्रेजेंट में चल रहा है। मतलब इनडेफिनेट होता है कि किसी भी काम के बारे में हमें कोई भी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है ना। ठीक है, दूसरा देखते हैं कॉन्टिन्यूअस। भाई इनडेफिनेट का पता लग गया, अगला क्या है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है लगातार, कोई भी काम वो चल रहा है, प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस है वो काम। तो क्या ये पार्ट नहीं हो सकता काम का, बिल्कुल हो सकता है। तीसरा देखिए परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि कोई भी काम जो हो चुका है पूरे तरीके से हो चुका है, परफेक्ट तरीके से हो चुका है। पहली बात करी अनिश्चित इंडेफिनेट, जिसका हमें कुछ भी नहीं पता कि वो चल रहा है या हो चुका है या होगा, कुछ नहीं पता, इंडेफिनेट। दूसरा क्या कॉन्टिन्यूअस, जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये चल रहा है प्रेजेंट में काम। तीसरा परफेक्ट, कि कोई भी काम जो है वो हो चुका है। और चौथा जो है वो क्या हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए मेनली तो ये तीन ही होते हैं, ये चौथा को तो वैसे ही जोड़ दिया, मतलब इसका कोई इतना रेलेवेंस नहीं है। मेनली हमारे तीन ही होते हैं, चौथा तो एक जनरल जोड़ दिया। फिर चौथा क्या है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि कोई काम जो हो चुका है, ठीक है, या पहले स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी भी वो क्या है चल रहा है। समझ में आया। तो देखिए हमने पहले टेंस में टाइम की बात करी, हमारे पास तीन टाइप्स के टाइम होते हैं, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद में वर्क की जब हमने बात करी, कार्य की जब हमने बात करी, तो हमें पता लगा कि चार टाइप के होते हैं, इंडेफिनिट होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। अब सिंपल सी प्रेजेंट में अगर कोई काम हो रहा है उसके भी ये चार टाइप होंगे। पास्ट में अगर कोई काम हो चुका है या हो गया पहले ही तो उसके भी चार टाइप हो सकते हैं। और फ्यूचर में जो काम होने वाले हैं उसके भी क्या होंगे चार टाइप्स। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए टेंस के हमारे तीन टाइप्स हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट में भी चार टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट में हमारे चार टाइप्स होते हैं, ऐसे ही फ्यूचर में हमारे चार टाइप्स होते हैं। अब देखिए इस चीज की बेसिक जो नॉलेज है वो हमने गेन कर ली है कि ये जो टेंस है वो होता क्या है। टेंसेस के टाइप्स तीन होते हैं और तीन के भी जो चार टाइप होते हैं वो किस तरह से निकाले जाते हैं। अब आगे हम जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये चीजें थी जो एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन थी टेंस के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स अब हम मेन जो टॉपिक है हमारा उस पर आ चुके। तो हमारा जो टॉपिक क्या है वो क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब।
यहीं से हमारे टेंस की शुरुआत होती है। अब हम पहचानना सीखेंगे सेंटेंसेस से कि कौन सा जो सेंटेंस है, कौन सा जो वाक्य है, कौन सी जो बात हो रही है वो प्रेजेंट टेंस की हो रही है, पास्ट टेंस की हो रही है या फ्यूचर टेंस की हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब में क्या देखते हैं हम? पहला हमारे पास प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना, वो क्या होती है? या तो डू या डज होगी, या फिर इज, एम या आर में से होगी, या फिर हैज, हैव। मतलब अगर इनमें से कुछ भी आपको सेंटेंस में दिख जाए तो आपको गांठ बांध लेनी है कि ये वाला जो टेंस होगा वो कौन सा होगा? प्रेजेंट टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा। अगर आपको डिड, वॉज वर या हैड में से अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर आपको दिख रही है तो वो कौन सा टेंस होगा? पास्ट टेंस होगा। और अगर विल शैल या विल शैल हैव, मेनली अपन इस चीज की बात करेंगे, अगर आपको कोई भी सेंटेंस में विल या शैल दिख रहा है तो वो कौन सा सेंटेंस होगा? फ्यूचर टेंस का सेंटेंस होगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमने क्या लिया कि शी डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, कि वह इंग्लिश नहीं समझती है। सिंपल सी चीज, क्या आया? डज। डज किसमें है? प्रेजेंट में। सिंपल सी चीज से हमें सेंटेंस देखते ही पता लग गया कि हमारे पास जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है? प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, मेनली क्या चीज, जरूरत किस चीज की होती है? देखो ये क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट। ओके, ये हमारी क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब हो गई। ये जो है ये हमारी क्या हुई? वर्ब। अब इस चीज से हमें देखो कैसे पता लगेगा। आप लोगों को एक चीज पता है कि वर्ब जो होती है 3 टाइप की होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब से कैसे पहचानेंगे? सिंपल सी चीज देखिए, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दिख जाए तो वो कौन सा होगा? इंडेफिनेट होगा, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो। ठीक है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिख जाए तो वो कौन सा होगा? कॉन्टिन्यूअस। हमें टेंस के पार्ट के साथ साथ उनके भी पार्ट्स के बारे में नॉलेज होती जा रही है कि हम एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को देखकर हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है और टेंस में भी उसमें कौन से पार्ट का है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए तो वो हमेशा क्या होगा? परफेक्ट टेंस होगा। गांठ बांध लीजिए, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम आते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे। ये प्रेजेंट का पहला पार्ट है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब काम में आएगी वो कौन सी आएगी? डू या डज। ठीक है, अब देखो पहला जो हम सेंटेंस स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, इन स्ट्रक्चर से क्या होगा कि इन स्ट्रक्चर से हम किसी भी हिंदी वाले सेंटेंस की हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और उन्हें पहचान भी सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस कौन से टेंस है। तो देखिए पहला आता है हमारे पास अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है हाँ में बात करना। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो कहाँ कहाँ यूज में आता है। हमारी आदतें, शेड्यूल या हमारा जो रूटीन होता है, इन चीजों को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज भी लेते हैं। हमारी कोई भी आदत, हम कोई भी बात करते हैं, हमारी कोई भी आदत है उस चीज को बताने के लिए हम क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। पहला हमारे पास जो पार्ट है वो क्या है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी कि हाँ में जो हम बात करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखो, मैं बोर्ड पर लिखता हूं। दूसरी बात,
हिंदी वाले सेंटेंसेस में सर हम कैसे पहचानेंगे? हिंदी वाले सेंटेंसेस में अगर आपको ता है, ती है, ते है, तो हो, अगर ये चीजें आपको मिल जाए तो आप समझ जाना कि जो हमारा सेंटेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है दोस्तों। अब देखिए पहला एग्जांपल हमने क्या लिया, मैं बोर्ड पर लिखता हूँ। अब हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे, तो देखो किस तरीके से बनाएंगे। क्या है, मैं बोर्ड पर लिखता हूँ, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, मैं, ठीक है। बोर्ड पर लिखता हूँ, मेन वर्ब लिखना, क्या बोलेंगे इंग्लिश में, आई राइट, ठीक है। तो उसके बाद में एस या एस, एस या एस का जो फंडा है वो इस तरीके से है, एस या ईएस कब लगेगा, जब थर्ड पर्सन हमारा सब्जेक्ट हो, कोई थर्ड पर्सन, कोई तीसरा पर्सन जिसके बारे में हम बात करें, अगर कोई थर्ड पर्सन हमारा सब्जेक्ट हो तो हम क्या लगाएंगे, और वो सिंगुलर होना चाहिए, थर्ड पर्सन और सिंगुलर होना चाहिए, थर्ड पर्सन और सिंगुलर होना चाहिए, तब हम क्या लगाएंगे, वर्ब के साथ में एस या एस। इस यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास जो है आई यानी मैं कहूँ फर्स्ट पर्सन, ठीक है फ्रेंड्स। एस या एस को हटाओ। ऑब्जेक्ट क्या है, कहां पर लिखता हूं, बोर्ड पर, आई राइट ऑन दी बोर्ड। रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों, सीधा हमको सिर्फ क्या करना है, हमको सिर्फ स्ट्रक्चर याद रखना है सेंटेंस का, ठीक है। अगला देखिए, मैं उसे जानता हूं, देखिए स्ट्रक्चर के हिसाब से देख के बनाइए। आई यानी मैं उसे जानता हूं, जानना, नोज, आई नो, ठीक है। आई यानी मैं, फर्स्ट पर्सन, ऐसी एस नहीं आएगा, आई नो हिम या हर, कोई भी हो सकता है, उसे, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, ठीक है। अगला देखो, रवि मेरे साथ रहता है। अब देखो रवि जो है ना, वो ना तो मैं हूं ना आप हो, कोई तीसरा पर्सन, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, तो क्या आएगा वर्ब के साथ में, ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से पढ़ा बनेंगे आप। रवि रहना, रहना को क्या बोलेंगे, लिव्स विद मी। समझ में आया? सिर्फ आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर याद रखना है, बाकी कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है। आप फ्यूचर में बस प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई तो आप जो है वो टेंसेस में कभी मात नहीं खाएंगे, इस चीज की मैं प्रॉमिस करता हूँ। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारे पास होता है नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके साथ में क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा, नोट के बाद में क्या लगेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद में हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। एक चीज नोटिस करी, मैं बोर्ड पर लिखता हूँ, क्या ये मेरी आदत है, बिल्कुल, मैं अभी भी लिख रहा हूँ, आगे भी लिखूंगा, और पिछली क्लासेस मैंने बोर्ड पे लिखा है, तो क्या है, ये मेरी आदत है। मैं उसे जानता हूँ, यस मैं उसे जानता हूँ, पहले से जानता हूँ। रवि मेरे साथ रहता है, रवि कब से रह रहा है, मेरे साथ बहुत दिनों से रह रहा है, मैं उसे जानता हूँ, ठीक है। ये हमारी आदत है। मुझसे कोई भी पूछेगा कि रवि कहाँ रहता है, मैं क्या कहूँ, रवि मेरे साथ रहता है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, इंग्लिश बनाइए, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, क्या आएगा, आई। डू नॉट टेल अ लाई, ठीक है। देखिए अब हमें कैसे पता लगेगा कि डू या डज किस किस के साथ में आएगा, तो देखो सिंपल सी चीज याद रखना, प्लूरल अगर सब्जेक्ट होगा, प्लूरल के साथ में, प्लूरल और आई के साथ में हमेशा क्या लगेगा, डू, और सिंगुलर जो भी होगा उसके साथ में डज लगेगा। अब देखो आई क्या है, आई के साथ में क्या लग जाएगा, डू। नॉट हमारे पास स्ट्रक्चर से आ गया, मेन वर्ब कौन सी है, बोलता हूं। झूठ बोलना का इंग्लिश में क्या होगा, टेल अ लाई, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, आई डू नॉट टेल अ लाई। अगला वाला, वह कोशिश नहीं करती है। अब देखो झूठ बोलना की आदत होती है, बिल्कुल होती है सर। वह कोशिश नहीं करती, उसकी आदत है कि वह कोशिश नहीं करती है। बोलता हूं, ती है, आ रहा है, पता लग रहा है कि सेंटेंस कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। वह कोशिश नहीं करती है, इंग्लिश बनाइए इसकी। वह कौन है, लड़की है, क्या आएगा, शी। सिंगुलर वर्ब है, क्या आएगी, डज। स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या लग जाएगा, शी डज नॉट। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगी, कोशिश करना क्या होता है, ट्राई। शी डज नॉट ट्राई, वह कोशिश नहीं करती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो अगला वाला हमारे पास क्या आता है,
इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्या होगा, कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब जो है ना उसको हमें आगे ले आना है। क्या हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस यहाँ से डू या डज जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के आगे उठकर आ गई, और हमारे पास जो लास्ट में है ये इंटरोगेटिव साइन है, क्वेश्चन मार्क है। बहुत जरूरी है ये, अगर पूरा सेंटेंस आपने सही बना दिया और ये नहीं लगाया तो कोई मतलब नहीं आपके सेंटेंस बनाने का। देखिए डू या डज आ गया, प्लस सब्जेक्ट आ गया, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, और प्लस क्वेश्चन मार्क आ गया। एग्जाम्पल देखो, क्या तुम खेलते हो, वही चीज किस तरीके से, डू या डज किस तरीके से आएगा, तो देखो तुम, यू जो होता है वो प्लूरल होता है, तो क्या लिखेंगे हम, डू, यू, सब्जेक्ट आ गया यू, डू यू प्ले, सही है। क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले, ठीक है। और जो ये है क्या तुम वहां रहते हो, तो क्या आ जाएगा, डू या डज में से डू प्लस सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, डू यू, रहना को क्या बोलेंगे, लिव, और वहां देयर, डू यू लिव देयर, ठीक है। क्या हमारा ये खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं, ये तो सिर्फ इंटरोगेटिव है। अगला जो हमारे पास होता है डबल इंटरोगेटिव। सर दोनों में फर्क क्या है, फर्क इतना सा है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं ना, ये वाले क्वेश्चन हमेशा देखो क्या 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 इस तरीके से स्टार्ट होते हैं, क्या तुम वहां रहते हो, क्या तुम खेलते हो, क्या तुम पढ़ाई करते हो, क्या तुम ये करते हो, क्या तुम वो करते हो। इसका जो जवाब होता है ना वो हमारे पास हमेशा किसमें होता है, यस या नो में होता है, ठीक है। अगला जो पढ़ेंगे हम वो डबल इंटरोगेटिव। देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, WH फैमिली जो वो आगे उठ के आ जाती है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास डू या डज हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, तुम क्यों रोती हो। अब देखो पिछला वाला जो इंटरोगेटिव पढ़ा था उसमें हमने क्या कहा था कि उसका जो आंसर है वो हमेशा यस और नो में आएगा, लेकिन यहाँ पर हमें क्या होगा, डिटेल में आंसर देना पड़ेगा। तुम क्यों रोती हो, हाँ या ना में जवाब हम नहीं दे सकते, हमें पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा कि हम वो क्यों रोती है, वह क्या कहता है, वह क्या कहता है, हाँ या ना में हम जवाब नहीं दे सकते। तो हम कहाँ जाते हैं, सॉरी, ठीक है, इंग्लिश बनाते हैं। देखो WH फैमिली, क्यों, क्या आ जाएगा, वाई, ठीक है। डू या डज में से तुम यानी यू प्लूरल है, वाई डू, ठीक है। यू सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब रोना को क्या बोलते हैं, वाई डू यू क्राई, आया समझ में। अगला देखो, वह क्या कहता है, व्हाट, ही सिंगुलर है, उसके साथ में क्या जाएगा, और कहना को व्हाट डज ही से। अगला देखो, हम कहाँ जाते हैं, वेयर प्लूरल के साथ में क्या आता है, डू, वेयर डू वी गो, ठीक है। देखो कितना आसान हो गया सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। वर्ब से हमने पहचाना सीख ही लिया था, ता है, ती है, ते है, ये चीजें बिल्कुल भी सिंपल है। आप सिर्फ स्ट्रक्चर को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये यहाँ पर तो मैं सिर्फ आपको 3 एग्जांपल्स करवा रहा हूँ, लेकिन आप अपने मन में कोई भी सेंटेंस आता है उसको आप स्ट्रक्चर के हिसाब से बना के देखिए, आप बिल्कुल करेक्ट जो है वो सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, ठीक है फ्रेंड्स। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास काम आएगी वो कौन कौन सी, इज, एम और आर, ठीक है। स्ट्रक्चर देखिए, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से हम बनाते हैं, सिंपल सी चीज पहचानेंगे कैसे, हिंदी का अगर कोई भी सेंटेंस होगा तो क्या होगा, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। ये देखो, रहा है, रहा हूं, गए हो, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो। ये अगर आपको हिंदी के सेंटेंस में दिख जाए तो आपको सीधा सीधा क्या समझ जाना है कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अगर आपको दिख जाए तो वो कौन सा सेंटेंस होगा, वो कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अब एक चीज देखिए, बहुत ही शानदार चीज बता रहा हूं आपको,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर हम या हम में से कोई भी इंसान है तो आईएनजी उसकी क्या है, ऑक्सीजन। अगर वो कॉन्टिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगेगा ही लगेगा। बिना ऑक्सीजन के जीवित नहीं रह सकते। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा ही नहीं जब तक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं लगेगा। इसको इसी तरीके से ध्यान रखना है। आपको पता है आजकल कोरोना का जो टाइम चल रहा है उसमें ऑक्सीजन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। याद रखिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए भी, और आज के टाइम में जिस तरीके की हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हमारे लिए भी ऑक्सीजन उतनी जरूरी है। तो क्या करना है, पेड़ लगाने हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखो, पहला क्या है हमारे पास, मैं आ रहा हूं। हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, आई। इस बार में से कौन सा लगेगा, इस आई के साथ क्या लगता है, एम। आ रहा हूं, आना को क्या बोलते हैं, कम। कम के साथ में क्या लग जाएगा, आईएनजी। तो क्या हो जाएगा ये, आई एम कमिंग। दूसरा देखिए, वह एग्जाम की तैयारी कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, इसको मैं मिटा देता हूं। क्या कर रहा है, वह एग्जाम की तैयारी कर रहा है। सब्जेक्ट क्या है, वह क्या है, ही। अब देखो ही लगाऊं या शी लगाऊं, रहा है, लड़का है, तो क्या आएगा, ही के साथ में क्या आएगा, इज। तैयारी करना क्या होता है, प्रिपेयरिंग। आईएनजी लग गया। और किसके लिए, एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला क्या देखो, तुम हमारे बारे में सोच रहे हो। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, तुम यानी कि यू। प्लूरल है, क्या आ जाएगा, आर। सोचना मतलब थिंक, आईएनजी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, थिंकिंग अबाउट अस, हमारे बारे में, अबाउट अस। ठीक है, अब देखो ये तो था अफर्मेटिव। अब नेगेटिव वाला देखते हैं। नेगेटिव वाले में क्या करना है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के साथ में सिर्फ नॉट लगा देना और कुछ भी नहीं करना। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखो, तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा है। क्या करना है, सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा, मतलब योर, तुम्हारा भाई, योर ब्रदर। क्या लग जाएगा, सिंगुलर है, इज। बुलाना मतलब एक तरह से कॉलिंग बोलते हैं ना, कॉल मतलब बुलाना। ठीक है, तो योर ब्रदर इज, इसके साथ क्या लग जाएगा, नॉट। क्या आ जाएगा, कॉलिंग यू। ठीक है, अगला देखो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूं। मैं कौन है, सब्जेक्ट है, क्या आ जाएगा, आई। आई के साथ में क्या आएगा, एम। उसके बाद में क्या लग जाएगा, नॉट। आना, आना को क्या बोलेंगे, कम। आईएनजी लग जाएगा तो कमिंग। तुम्हारे साथ मतलब विद यू। सिंपल है, कुछ नहीं करना, स्ट्रक्चर याद रखना है। कोई सा भी कितना भी बड़ा सेंटेंस आपके सामने आ जाए, अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो आप बेझिझक आप जो है वो सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। और यही तो बेसिक होता है इंग्लिश सीखने का। बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम लेके आ जाते हैं कि सर हमें इंग्लिश बोलना कैसे सीखे। अरे बेसिक तो यहीं से स्टार्ट होगा। आज तक चीजें हम रटते आए थे, सिर्फ हमने एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया था कि यार हमें एग्जाम देनी है तो हमें सिर्फ नियमों को रट के जाना है, ताकि हम वहां जो 3 घंटे में एग्जाम देने हैं वहां हम जो है वो क्वेश्चंस को सही तरीके से कर पाए, ताकि हमें मार्क्स मिल जाए। दोस्तों 3 इडियट्स का डायलॉग याद है आपको, सक्सेस के पीछे मत भागो, नॉलेज के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। तो ध्यान रखिए इस चीज को, गांठ बांध लेना, सेंटेंस वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नॉलेज के पीछे भागोगे ना तो सक्सेस आपको बेशक मिल जाएगी बिना कोई टेंशन के। आगे बढ़ते हैं, अगला वाला जो हमारे पास क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आना है सब्जेक्ट के आगे। तो क्या हो गया, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल बनाइए, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। इज एम आर में से क्या आएगा, तुम यानी कि यू, क्या है प्लूरल, क्या आ जाएगा, आर यू। सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। बात कर रहे हो, बात करना मतलब टॉकिंग, किससे, मुझसे, टॉकिंग टू, क्या बोलेंगे, आर यू टॉकिंग टू मी। ओके, अगला देखो, क्या वह अपने घर जा रही है। वह मतलब शी, और वो क्या है, सिंगुलर, तो क्या आएगा, इज शी।
जाना मतलब गो, आएंगे लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, इज शी गोइंग टू, अपने घर मतलब हर होम। और क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, ठीक है। अगला वाला देखते हैं, अगला वाला क्या आएगा, डबल इंटरोगेटिव। देखते हैं, देखिए फ्रेंड्स, डबल इंटरोगेटिव की बात करते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, WH फैमिली आगे आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब से आगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म में ING आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं, तुम आज रात कहाँ जा रहे हो, इंग्लिश बनाइए इसकी। क्या आएगी, WH फैमिली, कहाँ जा रहे हो क्या होगा, वेयर। इस MR में से क्या आएगा, तुम, यानी कि यू प्लूरल है, वेयर आर, तुम सब्जेक्ट आ जाएगा यू, जाना मतलब गो, ING लग जाएगा, क्या आ जाएगा, वेयर आर यू गोइंग। और आज रात को क्या कहेंगे, टुनाइट, और क्वेश्चन मार्क। बन गया, इजी है। अगला देखो, वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, बताओ भाई क्यों नहीं कर रहा है। देखो देखो क्या है, नहीं कर रहा है, वाई इज नॉट। अब इज नॉट को हम क्या शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई इजंट, वाई इजंट ही, क्या आ जाएगा, टॉकिंग टू मी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखो, तुम कौन सा फोन यूज कर रहे हो, बताओ भाई कौन सा फोन यूज कर रहे हो। देखो तुम कौन सा फोन यूज कर रहे हो, तुम मतलब यू, अच्छा WH फैमिली, कौन सा, विच, और उसी के साथ में फिर सब्जेक्ट भी जुड़ जाता है, विच फोन। तुम मतलब यू, कौन सा है, सब प्लूरल है, तो क्या आ जाएगा, विच फोन आर यू, इसके साथ ऑब्जेक्ट जुड़ जाएगा, ठीक है ना। विच फोन आर यू यूजिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, इजी है ना, इसी तरीके से बने रहिए। और हाँ, अगर आपको मजा आ रहा है ना तो लाइक बटन को दबा दीजिए, एकदम पूरे जोर से दबा दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है, इसका मतलब मैंने क्या बताया था कि कोई भी काम जो हो चुका है, जो पहले से ही परफेक्ट तरीके से कंप्लीट हो चुका है, उस चीज के बारे में हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो आएगी हमारे पास क्या आ जाएगी, हैज और हैव, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इंग्लिश बनाते हैं, मैं खाना खा चुका हूं, तो देखो मैं मतलब आई। अच्छा, अब बात आती है कि सर हैज या हैव में से कौन सा लगाए। सिंपल सी ट्रिक, ठीक है। हैज छोटा है, हाँ क्या आ जाएगा, सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ड के साथ में क्या आएगा, हैज और हैव, और प्लूरल के साथ में ये आ जाएगा हैव, और हैज के साथ में आई के साथ में भी यही आ जाएगा, है ना। अब बनाते हैं, मैं खाना खा चुका हूं। अच्छा, हैज या हैव में से आई सिंगुलर है, अच्छा आई प्लूरल वर्ब के साथ लगता है, तो आई के साथ क्या आ जाएगा, आई हैव, आई हैव ईट। खाने को क्या बोलते हैं, ईट, थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईट, एट और ईटन, है ना। आई हैव ईटन, और क्या आ जाएगा, फूड। इजी है। अगला देखो, हम उससे मिल चुके हैं, हम पहले ही मिल चुके हैं, ठीक है ना, कंप्लीट हो चुका है काम, तो हम उससे मिल चुके हैं। सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, वी, प्लूरल है, क्या आ जाएगा, हैव, वी हैव। मिलना को क्या बोलते हैं, मीट, मैट, मैट, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, वी हैव मैट। उससे, हिम या हर, जो भी कोई होगा, लड़की हो गया लड़का होगा, ठीक है ना। अब नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो बनाते हैं, मैंने ताजमहल नहीं देखा है। मैंने मतलब आई, क्या आ जाएगा आई के साथ में, हैव। फ्लो में लाइए। अब जो है स्ट्रक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, आप घर पर भी जो एग्जाम्पल्स है उनकी प्रैक्टिस करें। अपने मन में, अगर आपके मन में कोई भी जो है सेंटेंस घूम रहा है, तो आप उसको लिखिए और उसकी स्ट्रक्चर के हिसाब से इंग्लिश बना के देखिए, आप जरूर कामयाब होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखो, मैंने ताजमहल नहीं देखा, हैव के साथ में क्या आ जाएगा, आई हैव नॉट। अब हैव नॉट को साथ में क्या बोलते हैं, आई हैवंट, ठीक है। आई हैवंट सी, सीन, सीन है ना,
आई हैवंट सीन क्या आ जाएगा, ताजमहल। ठीक है फ्रेंड्स, आई हैवंट सीन ताजमहल, मैंने ताजमहल नहीं देखा, वह घर नहीं पहुंचा है। देखो वह क्या आ जाएगा, पहुंचा है और लड़का है ही। सिंगुलर है, इसके साथ में क्या आएगा, हैज, ही हैज नॉट पहुंचा, पहुंचना मतलब रीच, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रीच। वह घर नहीं पहुंचा, ही हैज नॉट रीच्ड होम। ठीक है, ही हैज नॉट रीच्ड होम। इंटरगेटिव की बात करते हैं, इंटरगेटिव क्या हो जाएगा, सिंपल सी चीज जो हम पहले से करते आ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे उठकर आ जाएगी सब्जेक्ट की। ठीक है फ्रेंड्स, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हिंदी के सेंटेंसेस में चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुके हो, अगर ये आपको दिख जाए तो आप समझ जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, इंग्लिश बनाते हैं, क्या तुम मैच जीत चुके हो, ऐसे है में से क्या आएगा, तुम प्लूरल है तो क्या आएगा, है वो सब्जेक्ट क्या है, यू। वर्ब में क्या आएगी, थर्ड फॉर्म, विन का, विन वॉन वॉन। ठीक है, हैव यू वॉन दी मैच, सिंपल है। अगला देखो, क्या तुमने काम कर लिया है, फिर से तुम क्या आ जाएगा, डू डिड डन। ठीक है, थर्ड फॉर्म आ जाएगी डन, हैव यू डन। ठीक है फ्रेंड्स, हैव यू डन वर्क। ये हमने बात करी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अच्छा, डबल इंटरोगेटिव है, आप लोग खुद बना के देखना। अगला क्या है हमारे पास, डबल इंटरोगेटिव है, आप लोग खुद करके देखिए, कुछ नहीं करना, जो हम पहले से करते आए हैं। क्या आ जाएगा, सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली आ जाएगी, फिर उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। सेंटेंसेस ट्रांसलेट करके देखिए, आगे बढ़ते हैं पता। अब देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। यहाँ पर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब जो होगा हैज या हैव तो होगी, तो उसके साथ में क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें काम के बारे में तो पता है, मतलब हमें काम जो हो रहा है, देखो कॉन्टिन्यूअस मतलब कोई ना कोई काम जो है वो हो रहा है, इस चीज की इंफॉर्मेशन के साथ साथ में हमें टाइम के बारे में भी पता चलेगा कि कोई काम जो अभी हो रहा है वो कब से हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो हमारे पास देखिए स्ट्रक्चर में सिंस या फोर आता है, तो हम इसका जो है स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव में देखते हैं सबसे पहले, तो स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। ध्यान रखिए कॉन्टिन्यूअस टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। देखो एग्जाम्पल, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ, इंतजार तो वो कर रहा है, ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन कब से कर रहा हूँ, सुबह से कर रहा हूँ, तो हमारे पास जो है टाइम की इंफॉर्मेशन भी है। इसकी अगर हम इंग्लिश बनाएंगे तो देखो कैसे बनेगी, मैं, कौन है सब्जेक्ट, आई, आई प्लूरल होता क्या आएगा, हैव के साथ में क्या आ जाएगा, आई हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इंतजार करना, वेट, आईएनजी लग जाएगा तो आई हैव बीन वेटिंग, किसके लिए, तुम्हारे लिए, फॉर यू, है ना, आपका इंतजार कर रहा हूं। अच्छा, सिंस या फोर की सर हमें पता कैसे चलेगा कि सिंस या फोर कब आएगा, तो देखो सिंस जो आएगा ना वो कब आएगा, जब हमारे पास कोई डेफिनेट टाइम होगा, एग्जैक्ट टाइम होगा, फिक्स टाइम होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि 24 अक्टूबर 2019 को जो है कोई भी काम जो है स्टार्ट हुआ था, मैंने एग्जांपल के तौर पे ले लिया, तो हमारे पास जब एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी ना टाइम की, हमारे पास एग्जैक्ट टाइम होगा, डेफिनेट टाइम होगा, तो हम किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। अदरवाइज अगर हमारे पास इनडेफिनेट टाइम है, मतलब टाइम का तो हमें पता है लेकिन हमें वो इंडेफिनेट अनिश्चित है, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो इस चीज के लिए हम क्या करेंगे, फोर यूज करेंगे। देखो एग्जाम्पल देखते हैं, मैं सुबह से आपका वेट कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, कब से कर रहा है वो, सुबह से कर रहा है, हमें पता है, एग्जैक्ट जानकारी हो गई, कब से कर रहा है वो, सुबह से, तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अगला देखिए, वह 2 दिन से कोशिश कर रहा है, ठीक है, वह 2 दिन से कोशिश कर रहा है, देखो ही
ई के साथ क्या आ जाएगा, हैज बीन। कोशिश करना क्या हो जाएगा, ट्राइंग। वो 2 दिन से कोशिश कर, वो कौन से 2 दिन हमें नहीं पता, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 2 days। अगला देखो, तुम 1980 से दिल्ली में रह रहे हो, एग्जैक्ट टाइमिंग का पता लग गया, तुम 1980 से रह रहे हो, तो क्या हो जाएगा, यू हैव बीन। रहना क्या हो जाएगा, लिविंग। कहां पर, इन दिल्ली सिंस 1980। एग्जैक्ट टाइमिंग का पता लग गया। अगला देखो, नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टेंस वर्ब प्लस टाइम। एग्जांपल देखते हैं, आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है, बनाइए इसका, क्या होगा, योर सन, सिंगुलर है ना, क्या आ जाएगा, हैज नॉट बीन। नहीं आ रहा है मतलब कमिंग। कमिंग टू स्कूल, ठीक है, फॉर 2 days। ठीक है फ्रेंड्स, पता लग गया। अब बातें इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव की बात करते हैं। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, क्या करना है, कुछ नहीं करने से पहले से करते आए हैं, हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे ले आना और कुछ नहीं करना। क्या होगा, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम और प्लस में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। एग्जांपल देखो, क्या तुम 10 साल से यहाँ काम कर रहे हो, तो देखो तुम मतलब यू क्या है, प्लूरल। प्लूरल के साथ में क्या आएगा, हैव, यू सब्जेक्ट आ गया, बीइंग काम करना क्या हो जाएगा, वर्किंग, कहां पर, हेयर मतलब यहां, क्या हुआ कि हैव यू बीन वर्किंग हेयर फॉर 10 years, कि तुम 10 साल से यहाँ काम कर रहे हो। अब वो एग्जैक्ट टाइम नहीं है, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं 10 साल हो सकता है, 10 साल में कुछ कम, है ना। तो ये थे हमारे पास। ये हमारे पास क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद में डबल इंटरोगेटिव आएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। आप डबल इंटरोगेटिव जो है उसका स्ट्रक्चर लिखिए, कुछ नहीं करना, क्या करना है, WH वर्ड को आगे लेना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। एग्जाम्पल्स बनाइए, पढ़िए। और हाँ, एक जो मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा कि अगर आप लोग टेंस सीखना चाहते हैं तो मैंने जो ये स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाया है, इन चीजों को आप एक कॉपी में लिखिए, स्ट्रक्चर्स को बिल्कुल अच्छी हैंडराइटिंग में लिखिए। जो एग्जाम्पल्स है उनको आप ट्राई करते रहिए, बुक्स से करिए। अगर आपके दिमाग में कोई भी सेंटेंस आता तो आप उनसे ट्राई करिए। आपकी एक बार जब सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे कमांड हो जाएगी, उसके बाद में कोई भी आपको किसी भी सेंटेंस को टेंस को पहचानने में या उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में कभी भी यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं है, इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ। और हाँ, आज के लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा उसको आप अच्छे से रिवाइज करिए, वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करें। ऐसा नहीं करें कि बीच बीच में से देख लिया, कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा, फ्लो टूट जाएगा। जिस तरीके से हमने आज पढ़ा है इस चीज को लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, और जो टेंसेस है उन पे कमांड बनाइए। देखिए ये कंपटीशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को पता है, तो इस चीज के लिए आप इन चीजों पर कमांड बना के रखिए। आज के लिए हमारे लेक्चर में इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस चीज का ध्यान रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। और अगर कोई भी समस्या आती है तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक जो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां पर जाएं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।